हेलो बच्चों, अब हम फंक्शन में इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी दी है तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी आपको नहीं आएगी तो डोमेन में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि डोमेन निकालने का मतलब ये होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इनइक्वालिटी के क्या क्या रूल्स हैं, क्या फंडा है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इनइक्वालिटी क्या होती है। तो अब सोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं, तो आपको स्टेप्स लिखने हैं, steps for solving inequality। ठीक, असमीकाओं को हल करने के नियम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? असमीकाओं को हल करने के नियम बोल सकते हो या स्टेप्स बोल सकते हो। ठीक, क्या क्या रूल होता है ये समझना है हमें, क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी लिखी है तो आपको कैसे सोचना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जब भी कभी आपके पास कोई इनइक्वालिटी दी होगी तो आपके पास कोई लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा होगा एक्स में। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आपके पास लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और क्या होगा, या तो साइन आपके पास ग्रेटर देन होगा, या क्या होगा, लेस देन हो सकता है, या कौन सा साइन हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन हो सकता है, या लेस देन और इक्वल टू साइन हो सकता है। इन चारों केस में से कोई एक केस आपके पास आएगा। बात समझ आई नहीं आई? चारों केस में से कोई एक केस आपके सामने आएगा। तो पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर वन आपको क्या करना है, पहली बात जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हमें क्या करना है, लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है। अगर पॉसिबल हो तो लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर्स को तोड़ना है। जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा हमें क्या करना है, उसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है। वहाँ चाहे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, चाहे लॉग इन्वॉल्व हो, चाहे कुछ भी इन्वॉल्व हो, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना होता है। ठीक है, और राइट हैंड साइड को क्या बनाना होगा, जीरो बनाना होगा। राइट हैंड साइड में अगर कोई नंबर है तो उसे हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करके क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो पहली चीज क्या करेंगे, फैक्टराइज LHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करना है किसमें, इनटू लीनियर फैक्टर्स, हमें लीनियर फैक्टर्स में क्या करना है, उसे ब्रेक करना लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को क्या बनाना है, एंड मेक RHS टू जीरो। हमें क्या करना है, RHS को क्या करना है, जीरो बनाना है। इतनी बात समझ आई नहीं है? अगर पहले से ये सारी कंडीशन फुलफिल है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर टू में हमें करना होता है कि फाइंड ऑल जीरोज एंड पोल्स। जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्य, और पोल्स को बोलते हैं ध्रुव। हमें क्या करने होते हैं, सभी जीरोज और पोल्स को फाइंड करना होता है। इतना फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना होता है, एंड मार्क ऑन नंबर लाइन। इतना आपने किया, फिर उसके बाद क्या करना है, जो जीरोज और पोल्स आपने फाइंड किए हैं उनको क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। जैसे आपने 1 2 3, मान लो आपके पास जीरोस कितने हैं, 1 2 3, तो 1, 2, 3 को आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इतनी बात क्लियर है ना? अब देखिए, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमने मार्क कर लिया। हमने क्या किया, सभी जीरोस और पोल्स को मार्क कर लिया। अब एक सवाल उठता है, ये जीरोस क्या होते हैं और पोल्स क्या होता है, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, अभी आपको बताऊंगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना, हमने क्या किया, जब मार्क किया सभी जीरोज और पोल्स को नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद क्या होगा कि नंबर लाइन बहुत छोटे छोटे रीजन में बढ़ जाएगी, नंबर लाइन बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाएगी, रीजन में बढ़ जाएगी। तो हमें प्रत्येक रीजन का साइन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड द साइन ऑफ ईच इंटरवल। मेरे को प्रत्येक इंटरवल का क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है। प्रत्येक कोई भी जितने भी रीजन आपके पास आए सारे रीजन का साइन फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें?
फिर उसके बाद जब साइन आप फाइंड कर लोगे, फिर क्या लिखना है, राइट द सोल्यूशन, बस इतना करना होता है मेरे को। फिर क्या लिखना है, राइट द सोल्यूशन, मेरे को फिर सोल्यूशन लिखना है, इतना देख के। ये मेजर स्टेप होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मेजर स्टेप है, और इसको दिमाग में रखते हुए सॉल्व करते हुए आप क्या कर सकते हो, किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी इनइक्वालिटी है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की यही बेसिक रूल्स हैं, चाहे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो, चाहे लॉग इन्वॉल्व हो, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस क्या होता है कि कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लो दिक्कत आ भी रही तो आप तुरंत शॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक, अब देखिए एक सवाल उठता है, सर जीरोस क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, मैं थोड़ा सा एक हिंदी में बोल देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को, बाएं पक्ष को क्या करिए आप, फैक्टर्स में तोड़िए, लीनियर फैक्टर्स में, रैखिक गुणनखंड में तोड़िए, और राइट हैंड साइड जो होगा उसको 0 बनाइए। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, सभी शून्य फाइंड करिए और ध्रुव फाइंड करिए। फाइंड करने के बाद सभी शून्यों तथा ध्रुवों को हमें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना होता है। थर्ड में क्या करना होता है, प्रत्येक रीजन का हमें क्या करना होता है, चिन्ह ज्ञात करना होता है। प्रत्येक पोर्शन का हमें चिन्ह ज्ञात करना होता है। फिर उसके बाद हमें सोल्यूशन लिखना होता है। ये होती है, देखिए मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करती। ठीक, तो ये चीज समझिए आप, मेन टर्म्स आपको आनी चाहिए। अब देखिए जीरोज और पोल्स की बात समझते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास एक फैक्टर ये लिखा है, मान लो सपोज करो आप, मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूं, x - 2 x - 3 अपॉन x + 5, ये मैंने ले लिया, एक एक्सप्रेशन ले लिया मैंने। ध्यान से देखिएगा, ये एक्सप्रेशन मैंने ले लिया। तो अब जीरोस की बात करते हैं, जिस पॉइंट पे, या इसको ऐसे बोल सकते हो, जिन जिन पॉइंट्स पे एक्सप्रेशन 0 होता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। और जिन पॉइंट पे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, उनको हम बोलते हैं पोल्स। तो आप देखिए ध्यान से, बहुत सारे टीचर्स इनको क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं कि सभी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट बोलना गलत हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन अलग है। तो देखो क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, अगर इसमें मैं x = 2 रख दूं, तो देखो क्या आ रहा है, 2 - 2, तो 2 पे 0 हो रहा नहीं हो रहा है। अगर मैं x = इसमें 3 पुट कर दूं, तो ये किस पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब बोल सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं। और अगर मैं इसमें 5 पुट कर दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें क्या पुट कर दूं, पुट x = 2, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो रही है, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही नहीं हो रही। देखो इसमें 2 - 2 हो जाएगा। अगर मैं 3 पुट कर दूं, पुट x = 3, तो वैल्यू एक्सप्रेशन की कितनी हो रही है, 0 हो रही नहीं हो रही है, तब भी जी। लेकिन अगर मैं x = -5 पुट कर दूं, क्योंकि ये वाला फैक्टर -5 पे 0 हो रहा है, तो वैल्यू जो एक्सप्रेशन की होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है नॉट डिफाइंड। क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ आई नहीं है। तो बोल सकते हैं जिन पॉइंट्स पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है उनको बोलते हैं जीरोज, और जिन पॉइंट पे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, उसको बोलते हैं पोल्स। ठीक, इतनी बात समझ आई नहीं है, ये चीज आपको समझनी है। तो बोल सकता हूं कि जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक्सप्रेशन है हमारे पास, नोट डाल के आप लिख लीजिए जीरोज और पोल्स की डेफिनेशन। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, px है। px ये क्या है, एक व्यंजक है x में, ये एक्सप्रेशन है। ठीक ठीक, तो मैंने कहा कि x = अल्फा इज अ 0 ऑफ px। x बराबर जो अल्फा है वो इस px का 0 है। सो क्या इंप्लाई करेगा कि अगर अल्फा में इसमें रख दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। p अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई। पोल्स में क्या लिखेंगे, अगर मैं p अल्फा रख दूंगा तो इसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे ये पहली चीज ये हो लिखा, दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अगर मैंने कह दिया कि x = बीटा इज अ पोल, अगर ये पोल है तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसमें मैं इस एक्सप्रेशन में बीटा की वैल्यू रख दूंगा मैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ आई नहीं। जैसे एक्सप्रेशन मैंने ये ले लिया, इसको मैं px दे दूं, क्या ये px, तो अगर इसमें 2 रखूंगा तो देखो वैल्यू 0 आएगी नहीं आएगी। तो 2 क्या है, इसका 0 है कि नहीं है। अगर मैं इसमें 3 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी नहीं आएगी। तो 3 इसका क्या है, 0 है। लेकिन अगर मैं इसमें -5 रख दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो नॉट डिफाइंड आ रही है। तो ये -5 क्या है, इसका पोल्स है। तो आपको जीरोज और पोल्स हमेशा फाइंड करने होते हैं। जीरो और पोल्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट करी जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं इरेज कर रहा हूं इसे। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
इनइक्वालिटी पे बेस्ड। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 ये ले लिया। ठीक है, मेरे को x की वैल्यू बतानी कि x क्या होगा। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसके जब फैक्टर हम करेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, कोई दिक्कत। फिर हमें क्या करना होगा कि ये सारे फैक्टर्स हमें देखना है जीरोस क्या है। ये एक्सप्रेशन किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, ये 2 पे, ये वाला फैक्टर 2 पे 0 हो रहा है, ये वाला फैक्टर किस पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है। भाई ये वाला फैक्टर किस पे 0 होगा, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 आएगा यहाँ से, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 आएगा, तो ये 2 पे 0 हो रहा है और ये 3 पे 0 हो रहा है। तो हमारे पास जीरोस कितने आए, 2 और 3 आया। ठीक, करेक्ट। क्या किया मैंने, नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे मैंने क्या किया, 2 और 3 मैंने क्या किया, ये 2 आ गया, ये 3 आगे मार्क किया। आपको पता होगा इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक, फाइंड किया हमने। और ये बात आपको पता होगी कि ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 और 3 हम रख देंगे तो 2 और 3 पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे 2 पे क्या लगेगा, होल ओपन लगेगा, क्या लगेगा, ओपन लगेगा, और 3 पे क्या लगेगा, ओपन लगेगा। ये क्या है, ये ओपन लगेगा, इसको बोलते हैं ओपन और एक्सक्लूडेड। और अगर सॉलिड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इंक्लूडेड। ठीक, तो ये चीज समझिए। तो वैसे ये लिखा मैंने, इसको आप लिख सकते हैं, कहीं नोट डाल के लिख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है, छोड़ना है। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं ओपन। क्या बोलते हैं, ओपन। और अगर मैं क्या कर दूं, इसको भर दूं, इसको बोलते हैं सॉलिड। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज। इसको बोलते हैं इंक्लूडेड। मतलब अगर ये हम किसी पॉइंट के ऊपर लगा देंगे तो इसका मतलब होगा इंक्लूडेड, या इसी का मतलब क्या होगा, क्लोज्ड। इसका मतलब क्या होता है, लेना है, उस पॉइंट को लेना है। ये बात समझिए। ठीक, तो अगर मैंने ये किसी पॉइंट पे लगाया, इसका मतलब उस पॉइंट को नहीं लेना है। अगर ये वाला मैंने सॉलिड लगा दिया और क्लोज लगा दिया, इसका मतलब उस पॉइंट को लेना है। तो देखो यहाँ 2 और 3 नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 2 और 3 नहीं आएंगे। 2 और 3 पे क्या लगेगा, ओपन लगेगा। इतनी बात समझ आई नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, जीरोस फाइंड किया मैंने, जिन पॉइंट पे एक्सप्रेशन 0 होता है उन पॉइंट को फाइंड किया, नंबर लाइन पे मार्क किया। अब देखो ये नंबर लाइन कितने पार्ट में बट गए, 3 रीजन में बट गए। एक रीजन 3 से बड़ा, एक रीजन 2 और 3 वाला, एक रीजन माइनस इन्फिनिटी से 2 वाला। इतनी बात समझ आई नहीं है। मेरे को क्या करना है, प्रत्येक रीजन का साइन फाइंड करना होता है। प्रत्येक रीजन का आपको क्या करना है, साइन फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, साइन फाइंड करना है। साइन फाइंड कैसे करना है ये हमें समझिए। तो आपको इस वाली रीजन का साइन फाइंड करना है, इस वाले रीजन का और इस वाले रीजन का। तो आप एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझिए कि जिस भी रीजन का आपको साइन फाइंड करना है, मैंने क्या बोला, जिस भी रीजन का आपको साइन फाइंड करना है, आपको क्या करना है, उस रीजन से कोई वैल्यू उठा के उस एक्सप्रेशन में रख देनी है। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। अगर आपको जिस रीजन का साइन फाइंड करना है, उस रीजन की आप वैल्यू उठाइए, कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, उस रीजन की होनी चाहिए, और उठा के एक्सप्रेशन में रख दीजिए। एक्सप्रेशन में रखने के बाद अगर एक्सप्रेशन का साइन प्लस आ रहा है तो उस रीजन का साइन प्लस हो जाएगा, अगर एक्सप्रेशन का साइन माइनस आ रहा है तो उस एक्सप्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो मेरे को इस रीजन का साइन फाइंड करना है। इस रीजन में कौन सी वैल्यू आ रही, 3 से बड़ी, 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी वैल्यू रख दो आप। मैंने 4 रख दी, किसी ने 5 रख दी, किसी ने 10 रख दी, किसी ने 100 रख दी, सबका आंसर सही आएगा। तो मैंने 4 रख दी, ये चलो मैं 5 रख देता हूं, क्योंकि 5 इस रीजन में आएगा, 3 से बड़ा है ना 5। तो जब 5 में रखूंगा तो 5 - 2 ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। देखो 5 - 2 + 3, 5 - 3 + 2, प्लस प्लस आएगा नहीं है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। तो इस रीजन का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर रख रहा हूं। 2 और 3 के बीच का नंबर क्या आएगा, 2.5, 2.7 ले लो आप, 2.9 ले लो आप, कुछ भी, 2.1 ले लो आप, 2.5 रख दिया मैंने, कोई भी ले सकते हो। 2.5 जब लिया मैंने तो ये प्लस आएगा, और ये क्या आएगा नंबर, ये माइनस आएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। मैंने 2.5 रखा क्योंकि 2.5 इस वाले रीजन में लाई कर रहा है, तो 2.5 जब रखा तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस। बेसिक कंसेप्ट है ये, ठीक। वेवी कर्व मेथड और ये मेथड वो मेथड वो बात की बात है, लेकिन बेसिक मेथड क्या है, ये मेथड है। अब देखिए फिर मैंने क्या किया, इस वाले रीजन को मैंने डील किया, और इसमें मैंने क्या रखा, 2 से छोटी वैल्यू रखी। 2 से छोटी वैल्यू क्या होगी बताइए, 1, 0 ले लो आप। तो मैंने 1 रख दिया, 1 रखोगे ये भी निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये साइन आ गया। ये बात याद रखिएगा, हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है, अक्सर हमें बोर्ड लेवल पे सिखाया जाता है कि प्लस माइनस प्लस चलता है, जबकि बहुत गलत कंसेप्ट है ये।
प्लस माइनस प्लस हमेशा नहीं चलता है, प्लस 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 हो सकता है, प्लस प्लस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, माइनस प्लस प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोर्ड लेवल पे बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, उसको प्लस प्लस माइनस कहते हैं कि आपको क्या करना है, राइट वाले को प्लस लेना है, अल्टरनेट में माइनस करते जाना है, प्लस माइनस प्लस करते जाना है, जब जो कि गलत कंसेप्ट है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस माइनस प्लस हो। बात समझ आई नहीं? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस माइनस प्लस हो, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, प्लस प्लस माइनस हो सकता है। बात समझ में आई? अब देखिए हम अगर इसकी बात करें तो देखो हमारे पास साइन आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। 2 और 3 को हमें नहीं लेना है क्योंकि हम समझ चुके हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, मेरे को साइन लिखना है, मतलब सोल्यूशन लिखना है, एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो देखो हमें इसको देखना होता है। आप देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें एक्स की उन वैल्यूज को फाइंड करना था जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो, जीरो से बड़ा हो। एक्सप्रेशन क्या हो, जीरो से बड़ा हो। जीरो से बड़े का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान से समझिए, हमें एक्स की उन वैल्यूज को फाइंड करना था जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो, जीरो से बड़ा हो। देखो क्या आ रहा है, ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा आ रहा है। जीरो से बड़े का मतलब क्या है, पॉजिटिव। जीरो से बड़े का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव साइन कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, पॉजिटिव साइन इधर आ रहा है। तो हम क्या ले लेंगे, ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव एक्सप्रेशन क्या है, जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव। जीरो से बड़े का मतलब पॉजिटिव होता है। तो हम एक्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, ये पूरा रीजन आएगा। माइनस इन्फिनिटी पता नहीं किधर होगा, प्लस इन्फिनिटी आगे होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से, और हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं लगता। माइनस इन्फिनिटी से कहां पे आएंगे, टू पे क्या लगेगा, ओपन क्लोज, क्योंकि यहां पे ओपन है, टू नहीं है हमारे पास, तो टू पे लगेगा ओपन। यूनियन फिर क्या हो जाएगा, 3 पे ओपन, 3 से इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बताइए किसी को? अब देखिए एग्जाम्पल 2, सेम क्वेश्चन में करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, सेम क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा चेंज करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो इक्वल लगा दिया, इक्वल लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, सेम प्रोसेस करेंगे हम। x माइनस 2, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेम प्रोसेस करेंगे हम, नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और यहां पे देखो क्या है, अब ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो सकता है, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इंक्लूडेड हो जाएंगे। 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इंक्लूडेड हो जाएंगे। इतनी बात समझ आई नहीं है, 2 और 3 इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। अभी मैंने इसके पहले साइन फाइंड किया, देखिए ये साइन मैंने फाइंड किया, साइन तो ऐसे ही फाइंड करेंगे, बट ये क्या हो जाएगा, चेंज क्या आएगा, ये दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे। अब मेरे को अगर सोल्यूशन लिखना होगा तो ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है, मतलब इन दोनों को लेना है। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्या लगेगा, क्लोज, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 हमें लेना है, क्योंकि एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो सकता है। अब देखो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो देख रहे हैं आप, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इक्वल नहीं लगा, इसमें इक्वल लगा। क्या फर्क आया, इक्वल नहीं लगा, तो इसका मतलब 2 और 3 नहीं लिए जाएंगे। इक्वल यहाँ पे लग गया, इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो सकता है, तो 2 और 3 लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर हल्का सा हम चेंज करते तो क्या दिक्कतें आती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगर मैं करता हूं, थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये लिखा मैंने, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2, एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब देखिए आपको पता है एक्सप्रेशन 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 2 और 3 नहीं लेना है, ठीक। तो यहाँ पे 2 और 3 पे क्या लगेगा, ओपन लगेगा। क्यों, क्योंकि 2 और 3 हमें नहीं लेना है। ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि साइन मैं भी आपको फाइंड करके बता चुका हूं, तो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज नहीं है। बार बार मैं साइन फाइंड करके आपको दिखाऊंगा नहीं। क्या करना है, जिस भी रीजन का साइन आपको फाइंड करना है, वैल्यू वहां की उठा के रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है, मैं साइन खाली बदल रहा हूं, तो इसलिए मैं साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस ही होगा, क्योंकि फैक्टर सेम है। तो अब क्या करना है, ये बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी हो। 0 से छोटे का मतलब क्या होता है, माइनस। माइनस कहाँ पे आ रहा है, ये देखो, इस वाले 2 और 3 के बीच में माइनस आ रहा है। तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3, क्योंकि देखो 2 पे ओपन है, 2 नहीं लेना तो 2 पे ओपन लगा, 3 भी नहीं लेना, 3 पे ओपन लगा। ये बात याद रखना, 2 और 3 के बीच में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, इसलिए इंटरवल लगाया जाता है, ठीक है। बात समझिएगा, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी एक सजेशन है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब देखिए, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक पीडीएफ फंक्शन की डाली है, अब उससे रिलेटेड अभी, क्योंकि जब डोमेन पढ़ाएंगे तो डोमेन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़ाएंगे, तो जहाँ पे नीडेड है वहाँ पे फंक्शन देंगे। जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तो पूरे टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। इसमें
आई थिंक डाउट तो नहीं होगा कोई अब आपको। अब देखिए और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 4। मैंने यहाँ पे कोई क्यूबिक ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 लेस देन 0, ये ले लिया मैंने। ठीक, क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। जब इसके फैक्टर आप करोगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन 0, फिर क्या करना है, हमारे पास कितने जीरोज है, 3 जीरो है। ये हुआ 1, 2 और 3 मार्क किया मैंने। और तीनों को नहीं लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता है तो ये पॉइंट इंक्लूडेड होंगे, अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो ये देखो, ठीक, करेक्ट, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, अगर आप 1 रख दोगे इसमें तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या जीरो कभी जीरो से छोटा होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम इन पॉइंट को नहीं लेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 पे क्या हो रहा है, जीरोज नहीं लेना मेरे को। 1.1, 2, 3 पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। इतनी बात समझ आई नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 3 से बड़ी वैल्यू रखनी है। इस वाले सारे रीजन का साइन फाइंड करना है। 3 से बड़ी वैल्यू रखी मैंने, 4 रख दी, 5 रख दी, तो प्लस 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 आ जाएगा। ठीक, 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे, मान लो 5 आपने रख दी, 5 रखोगे, 5 पे ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 5 वैल्यू रखोगे, प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस। ठीक, अब इस रीजन की वैल्यू रखोगे, जब इस रीजन की वैल्यू रखोगे, 2 से बड़ी, 3 से छोटी, 2.5 रख दिया, 2.5 रख दिया तो ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, बट ये माइनस आएगा, प्लस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। 1 से बड़ी 2 से छोटी वैल्यू रखेंगे, तो 1 से बड़ी 1.5 रख देते, 1.5 रखेंगे, ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 1 से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये भी माइनस, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर देखिए, आप तो कह रहे थे कि प्लस माइनस प्लस नहीं चलता, लेकिन हमेशा अभी तक आपने जितने क्वेश्चन लिए प्लस माइनस प्लस ही चल रहा है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें प्लस माइनस प्लस नहीं चलेगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए चीज़ों को। अब जैसे लिखा हमारे पास, इसमें क्या करना है मेरे को, वैल्यू कब फाइंड करनी है, लेस देन जीरो। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। एक्स की उन वैल्यूज को फाइंड करना है जिसके लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। लेस देन जीरो लगा है ना, तो नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इस रीजन में, इस रीजन में मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 तक। 1 पे ओपन लगेगा, क्लोज लगेगा, ओपन लगेगा, क्योंकि 1 नहीं लेना हमें, ओपन। यूनियन, सोल्यूशन यूनियन करके देते हैं। तो देखो 2 से कहाँ तक, 3 तक, सब पे ओपन। ये हमारे पास आंसर आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन और है हमारे पास। अब देखिए क्या करना है, इसके आगे एक मेथड होता है इवन ऑड मेथड, इसको जिसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। वेवी कर्व मेथड, इवन ऑड मेथड सेम है। तो इवन ऑड मेथड क्या होता है, इवन ऑड मेथड में क्या करना है आपको, सिर्फ सबसे एक बार सिर्फ एक रीजन का साइन फाइंड करना है, वो राइट मोस्ट। आप राइट मोस्ट का साइन फाइंड करेंगे। मैंने क्या बोला, आपके पास बहुत सारे रीजन होंगे, आपको सभी रीजन का साइन फाइंड नहीं करना। जैसे मैं क्या करता हूँ, सब वैल्यू हर रीजन की वैल्यू रखता हूँ, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, साइन फाइंड करता हूँ उसका। तो आपको ये नहीं करना, आपको राइट मोस्ट का, जो सबसे राइट मोस्ट वाला रीजन होगा, जैसे इसमें सबसे राइट मोस्ट क्या है, ये वाला रीजन है। इस रीजन का साइन अगर हमने फाइंड कर लिया तो इनकी साइन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं साइन। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इसका साइन फाइंड करना। साइन फाइंड करने के बाद इवन ऑड मेथड यूज करना। मेथड यूज करने के बाद सभी रीजन का साइन अपने आप फाइंड हो जाएगा। बात समझ आई नहीं है? तो देखिए आपको क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। इवन ऑड मेथड, मैं इसी क्वेश्चन को इवन ऑड मेथड का यूज करके बता रहा हूं। मैंने सोल्यूशन लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये साइन इरेज कर रहा हूं। इवन ऑड मेथड क्या कहता है, यहां पे लिख लेता हूं इवन ऑड मेथड। नोट डाल के क्या लिख सकते हैं, इवन ऑड मेथड। इवन ऑड मेथड, ठीक है, इसी का नाम होता है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, कर्व बनाते हैं उसमें बस, और कोई मतलब नहीं। तो देखिए कैसे करते हैं, क्या फंडा होता है, ध्यान से देखिए। आपको जो राइट मोस्ट वाला रीजन है, राइट वाला रीजन, सबसे दाहिना रीजन ये वाला है, इसका साइन फाइंड करना है। 3 से बड़ी वैल्यू रख दी हमने, आपको पता है सारे प्लस होंगे तो प्लस 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 आ जाएगा। ठीक, अब आपको इनके साइन फाइंड नहीं करना, यहां से कोई वैल्यू उठा के नहीं रखनी। अब आपको क्या करना है, आपको इवन ऑड मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है, इवन ऑड मेथड यूज करना है। इवन ऑड मेथड जब आप यूज करेंगे तो आप देखो, आपको इस वाले रीजन का साइन फाइंड करना है।
जब आप इस वाले रीजन का साइन फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले रीजन से आप ऐसे करके आएंगे, इस वाले रीजन से इसमें आएंगे ना। आप जब इस वाले रीजन को पार करके इस वाले रीजन में आएंगे तो आप किस नंबर को क्रॉस कर रहे हैं, 3 को क्रॉस करेंगे ना। 3 को क्रॉस करके आपको आना पड़ेगा। जब 3 को क्रॉस करके आना पड़ेगा तो आपको ये देखना है 3 किस फैक्टर से आ रहा है। 3 किस फैक्टर से आ रहा है, 3 देखिए इस वाले फैक्टर से आ रहा है। 3 किस फैक्टर से आ रहा है, 3 इस वाले फैक्टर से आ रहा है। 3 इस वाले फैक्टर से आ रहा है तो इस वाले फैक्टर की घात क्या है, इस वाले फैक्टर की पावर क्या है, 1। यहाँ पे जितने फैक्टर्स हैं सबकी पावर क्या है, 1 1 है। देखिए जब आप इस वाले रीजन का आपने साइन फाइंड किया, फिर इस वाले रीजन का जब आप साइन फाइंड करेंगे तो आप 3 को पार करके आएंगे, 3 को क्रॉस करके आएंगे तो 3 किस फैक्टर से आ रहा है, 3 इस वाले फैक्टर से आ रहा है। 3 इस वाले फैक्टर से आ रहा है तो इस फैक्टर की पावर क्या, इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो अगर फैक्टर की पावर ऑड होती है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। फैक्टर की पावर अगर ऑड होगी, ऑड पावर पे क्या होता है, ऑड पावर पे साइन चेंज हो जाता है। प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं ऑड पावर पे साइन चेंज, साइन चेंज होगा। लेकिन तो इसका मतलब प्लस किस में हो जाएगा, इसकी पावर क्या है, 3 यहाँ इस वाले फैक्टर से आया, पावर ऑड है तो प्लस में किस में बदल जाएगा, माइनस में। अब मेरे को इस वाले रीजन का साइन फाइंड करना तो हम इस वाले इसको क्रॉस 2 को क्रॉस करके आएंगे। तो 2 किस फैक्टर से आ रहा है, 2 इस वाले फैक्टर से आ रहा है, इसकी पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड है, ऑड पे साइन चेंज होता है। फैक्टर की पावर अगर ऑड होती तो साइन चेंज होता है, माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना, मेरे को इस वाले रीजन में आना। इस वाले रीजन में अगर हम आएंगे तो देखो किसको क्रॉस करके आएंगे, 1 को क्रॉस करके आएंगे। 1 किस फैक्टर से आ रहा है, इस फैक्टर से आ रहा है, इसकी पावर क्या है, ऑड है। तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो बोल सकता हूँ ऑड पावर पे साइन चेंज होता है, बट इवन पावर पे साइन क्या होता है, इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता, नो चेंज, कोई साइन चेंज नहीं होता है। बात समझ आई नहीं आई, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक, अब देखो जैसे इवन ऑड मेथड का यूज़ करके मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास ये क्वेश्चन होता। अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ, x - 1 x - 2, ठीक है, x - 3 इसकी पावर में कर देता हूँ 4, फिर मैं इसकी पावर कर देता हूँ 6 और इसकी पावर में कर देता हूँ 7। मैं आपसे कहता हूँ लेस देन 0। ध्यान से देखिए, तो आपको क्या करना है, मेरे को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। मैंने आपसे कहा था कि हर बार हमेशा साइन प्लस माइनस प्लस नहीं चलेगा। मैंने ये कुछ ऐसे करके आपको दे दिया, फैक्टर्स दे दिए, मैंने कहा इसको सॉल्व करो, इसके सोल्यूशन बताओ। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले वही फंडा, जीरोस फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, जीरोस फाइंड करिए। देखिए इनइक्वालिटी आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट के हैं, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब यूजफुल है आपके लिए। ये सारी चीज़ें यूजफुल हैं और यही बेसिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैंडेटरी हैं। अब देखिए आपको जीरोस फाइंड किया, जीरोस कौन कौन से आएंगे, ये फैक्टर कहाँ पे जीरो हो रहा है, 1 पे ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, 2 पे ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, 3 पे जीरो हो रहा है। तो जीरोस हमारे पास कितने मिले, 1 2 3। हमने क्या किया, 1 2 3 को मार्क किया। ध्यान से देखिए, ये 1 आया, ये 2 आया और ये 3 आया। 1 2 3 को लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन ये कभी 1 2 3 पे वैल्यू 0 हो जा रही है, लेकिन ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा होता तो हम 1 2 3 को लेते, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा। इसका मतलब 1 2 3 को नहीं लेना, मतलब 1 2 3 पे क्या लगेगा, ओपन लगेगा। क्या लगेगा, ओपन लगेगा। बात समझ आई नहीं आई, करेक्ट, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, राइट वाले का साइन फाइंड करना है। ये है -∞ और ये +∞। राइट वाले का साइन हमें फाइंड करना है। राइट वाले का साइन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे राइट वाले का इस रीजन से कोई एक वैल्यू उठा लो आप। मैंने 10 उठा ली, क्योंकि 3 से इस वाले रीजन में 10 आएगी, नहीं आएगी, 10 आएगी, 7 आएगी, कुछ भी ले लो, मैंने 10 ले ली। 10 जब रखोगे प्लस प्लस प्लस, सब में प्लस आएगा, तो ये इसका साइन क्या आ गया, प्लस आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हम इस वाली रीजन का साइन फाइंड करेंगे तो किसको क्रॉस करके जाएंगे, हम क्रॉस करके जाएंगे 3 को। 3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। 3 इस वाले फैक्टर से आ रहा नहीं आ रहा है, 3 इस फैक्टर से आ रहा है, तो इस फैक्टर की पावर क्या है, इस फैक्टर की पावर क्या है, 4। इस फैक्टर की पावर 4 है। 4 ये ऑड है कि इवन है, 4 तो इवन है ना, ये इवन है। तो इवन पे क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस वाली रीजन का अगर साइन फाइंड करना तो हम किसको क्रॉस करके आएंगे, अब हम 2 को क्रॉस करके आएंगे। देखो 2 को क्रॉस करके आएंगे, 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। 2 की पावर 6 है, ये क्या है, ये भी इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, तो प्लस किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, हम इस वाले रीजन का जब साइन फाइंड करेंगे तो 1 को क्रॉस करके आएंगे। तो 1 किस फैक्टर से आ रहा है, इस फैक्टर से आ रहा है, तो इस फैक्टर की पावर क्या है, ऑड है। इस फैक्टर की पावर क्या है, ऑड है।
तो प्लस है तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। हो गया। देखो हमने इसका साइन फाइंड किया था, बाकी क्या कर दिया, इवन ऑड मेथड लगा के साइन फाइंड कर लिया। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या लिखा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। 0 से छोटे का मतलब क्या होता है, माइनस। माइनस कहाँ मिल रहा है हमें, इस वाले रीजन में माइनस मिल रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -∞ से 1। 1 पे मैंने ओपन क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 पे ओपन लगा, 1 इंक्लूड नहीं है 1। ठीक, आ गया आंसर हमारे पास, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो क्या आ गया, प्लस 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 माइनस आया। तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा प्लस माइनस प्लस नहीं होता। जो बोर्ड के टीचर आपको बताते हैं, इंटरमीडिएट के टीचर आपको बताते हैं कि प्लस माइनस प्लस होता है, वो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, इसलिए वो सब ये बता देते हैं कि डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि वहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं खाली बस। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसी वजह से वो बता देते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, माइनस माइनस प्लस प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है, यही क्वेश्चन लिखा है, मैं चलो यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें। x माइनस 2 की पावर 6 और x माइनस 3 की पावर 4, और नीचे मैंने देखो क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने x प्लस 1 की पावर 8, ठीक, x माइनस 5 की पावर 5 कर दिया मैंने, और यहाँ मैंने कर दिया लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कर दिया। इक्वल टू 0 किया क्योंकि 1 2 3 पे क्या होगा, 1 2 3 पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है, और ये 0 के बराबर भी हो सकता है, इक्वल का साइन लगा तो इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पे क्या लिए जाएंगे। आपको पता है डिनोमिनेटर कभी भी जिन पॉइंट पर 0 हो रहा है वो पॉइंट तो वैसे भी हमें नहीं लेने, तो मतलब ये वाला एक्सप्रेशन किस पे 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर है नहीं, ये एक्सप्रेशन -1 अगर इसमें रख दें तो इस पर अनडिफाइंड हो रहा नहीं है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, और 5 पे -1 और 5 पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब -1 और 5 तो मेरे को लेने ही नहीं लेने। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है तो ये वाले न्यूमरेटर वाले पॉइंट हमें लेने हैं, क्योंकि इन पॉइंट पे 1 पे 2 पे 3 पे वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो ये पॉइंट हमें लेने हैं। ठीक, तो बोल सकता हूँ -1 और 5 तो लेने ही नहीं हमें, लेकिन 1 2 3 लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। लेकिन अगर ये साइन ना लगा होता तो मेरे को 1 2 3 लेने ही नहीं, मतलब नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा। ये बात याद रखिएगा, पोल्स हमेशा क्या होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं। जो पोल्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं। ये चीज़ कहीं लिख लीजिए आप, जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, ठीक है, जो ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा, ये एक्सक्लूडेड होते हैं। क्या होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडेड, इनको हमेशा छोड़ना होता है, जो डिनोमिनेटर में आते हैं फैक्टर्स। ठीक, तो देखो ये हमारे पास आया, तो आप ये बताओ कितने पॉइंट मिले, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, ये 3 जीरोज हो गए, -1 5 ये क्या हो गए, पोल्स हो गए। तो हमने इनको मार्क किया, ध्यान से देखिएगा, ये -∞ इधर है और इधर क्या है, +∞ है। ठीक, तो -1 किधर आएगा, -1 कहीं इधर आ गया, ये -1 हो गया। ठीक, फिर -1 के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा, 5 आएगा। आपको पता है -1 और 5 नहीं लेना है, -1 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, -1 हमें नहीं लेना है, 5 भी हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये पोल्स हैं, पोल्स हमेशा एक्सक्लूडेड होते हैं, और जो जीरोज होते हैं वो इंक्लूडेड तभी होते हैं जब यहाँ पे इक्वल का साइन लगा होता है, इक्वलिटी का साइन लगा होता है, ये इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन लगा है। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। इतनी बात समझ आई नहीं, ठीक, ये हमेशा लिए जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब मेरे को क्या करना है, सभी रीजन का साइन फाइंड करना। अगर आपको इवन ऑड मेथड नहीं पता है तो आप क्या करोगे, हर रीजन से वैल्यू उठाओगे और रखोगे। ये हमारे पास क्या है, ये +∞ है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, इवन ऑड मेथड का फायदा क्या, सिर्फ एक रीजन का साइन फाइंड करो राइट मोस्ट का, और फिर सबका साइन है तुरंत फाइंड कर लो। तो देखो हमने क्या किया, 5 से बड़ी वैल्यू रख दी कोई, मैंने मान लो 6 रख दी। जब 6 रखेंगे तो ये भी प्लस, 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 इसका साइन क्या आ गया, प्लस आ गया, आया नहीं आया। फिर उसके बाद जब हम इस वाले रीजन का साइन फाइंड करेंगे, इसका फाइंड तो हमें किसको क्रॉस करके आना पड़ेगा, 5 को क्रॉस करके आना पड़ेगा। 5 किस फैक्टर से आया, इस फैक्टर से आया। देखो 5 इस फैक्टर से आया, इस फैक्टर की पावर क्या है, ऑड है, तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रोकें, बैक करें, फिर से देखें। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ से आएंगे हम, जब इस वाले रीजन का साइन फाइंड करना होगा तो इस वाले रीजन से जब इधर आएंगे तो 3 को क्रॉस करके आएंगे। 3 किस फैक्टर से आ रहा है, 3 इस फैक्टर से आ रहा है। 3 की पावर क्या, इवन है, तो 3 की पावर अगर इस फैक्टर की पावर इवन है तो इवन पे साइन बदलता नहीं है, तो माइनस किस में रहेगा, माइनस माइनस में रहेगा। फिर देखो मेरे को क्या करना है, इस रीजन में आना। इस वाले रीजन में अगर आना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखना है 2 क्रॉस करेंगे, तो 2 को जब क्रॉस करेंगे, 2 किस फैक्टर से आया, 2 इस फैक्टर से आया, इसकी पावर क्या है, इवन है। 2 इस फैक्टर से आया, इसकी पावर इवन है, इवन पे साइन नहीं बदलता है।
फिर देखो हम इस वाले रीजन में जब आएंगे, इस वाले रीजन में जब आएंगे तो 1 को क्रॉस करेंगे। 1 किस फैक्टर से है, इस फैक्टर से है। 1 की पावर क्या ऑड है, तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। फिर इसको क्रॉस करेंगे तो -1 को क्रॉस करेंगे तो -1 किस फैक्टर से, इस फैक्टर से आया, तो -1 इस फैक्टर से आया, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या इवन है, इवन पे साइन नहीं बदलता, प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, कितनी इजीली हमने साइन फाइंड कर लिया इवन ऑड मेथड का यूज़ करते हुए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, मेरे से क्या बोल रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे को लिखनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होनी चाहिए। 0 या 0 से छोटी होनी चाहिए मतलब लेस देन 0 की बात कर रहा है, 0 की बात कर रहा है मतलब माइनस की बात कर रहा है। 0 से छोटी होनी चाहिए मतलब माइनस। तो माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, माइनस यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 3 रीजन में माइनस मिल रहा है, बाकी प्लस मिल रहा है। तो हम इन रीजन की बात करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो कितना आएगा, x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ से 1 पे क्या क्लोज है, तो 1 पे ओपन क्लोज इंटरवल लगेगा। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 से 2, ठीक, यूनियन 2 से 3, यूनियन 3 से 5 और 5 पे ओपन, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये पूरा रीजन देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीजन आ रहा है, ये भी सब इंक्लूडेड है पॉइंट ये सारे, तो मतलब ये पूरी रियल लाइन कवर कर रहा है बट 5 पे नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका तो ये ऐसे लिखने का, एक तरीका दूसरा क्या है, 1 से स्टार्ट करोगे आप, सारे पॉइंट इंक्लूडेड आ रहे हैं, 5 तक जाओगे और 5 पे क्या लगा दोगे, ओपन लगा दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए थोड़ा सा और हम आगे बात करते हैं। अभी इक्वलिटी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आपको अगर डाउट हो तो आप वीडियो को रोक के देखें, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और थोड़ा सा डिले हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए क्या वीडियो थोड़ा सा डिले हो गई थी, ठीक। लेक्चर्स रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, बस आप क्या करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवीजन करिए, थियरी को रिवीजन करिए, कोई चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उन चीज़ों पे डिस्कशन करिए, क्योंकि असली नॉलेज कंसेप्ट में है, किताब में है, ठीक है। तो इसलिए बुक पढ़िए ज़रूर। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, अगला एग्जाम्पल है, लिखा है 2/x इज लेस देन 1। अब देखो जैसे ये लिखा है, तो बहुत सारे लोग जानते हो इसको क्या करेंगे, बहुत सारे लोग ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो बहुत सारे लोग इसको करेंगे, लिख देंगे इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे से कह रहा है x बता दो क्या होगा, पूछा है कि x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और कह देंगे कि x इज़ ग्रेटर देन 2, और ये आंसर लिख देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कर देंगे, जो कि ये क्या है, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को ऐसे डील नहीं करते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का कुछ तरीका डिफरेंट होता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा उसको कहाँ लाइए, राइट हैंड साइड 0 बनाइए। राइट हैंड साइड आपने 0 नहीं बनाया, आपने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड 0 बनाना होता है, ठीक है। इनइक्वालिटी के रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, तो राइट हैंड साइड 0 बनाना होता है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा उसके फैक्टर्स करिए, फैक्टर्स करने के बाद आप क्या करिए, तब प्रोसेस आगे बढ़ाइए, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये फैक्ट, ये सोल्यूशन गलत है। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो आपको क्या करना है, 2/x लिखना है, इस 1 को इधर लाना है, -1 लेस देन 0। फिर आपको क्या करना है, 2 - x अपॉन x लेस देन 0। इतनी बात समझ आई नहीं है, ये हमारे पास आया। तो आप ये बताओ, ऊपर वाला फैक्टर किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है। इसको आप एक्सपांड माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाला फैक्टर किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, ऊपर वाला फैक्टर हो रहा है 2 पे 0 हो रहा है, और नीचे वाला फैक्टर किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, क्योंकि सिंपल x लिखा है। तो x बराबर 0 क्या है, पोल्स है, और x बराबर 2 क्या है, 0 है, ठीक। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिले, 0 और 2। क्या मिला, ये -∞ और ये क्या है, +∞, ठीक। ये मिला हमारे पास 0 और दूसरा क्या मिला, 2। हमें पता है 0 तो लेना ही नहीं है कभी, और 2 भी नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 2 अगर रख देंगे तो 2 पे 0 हो रहा है, और जबकि एक्सप्रेशन 0 के बराबर नहीं है, ठीक। तो 0 और 2 नहीं लेने हमें, ठीक। अब मैंने क्या किया, साइन फाइंड किया। 2 से बड़ी वैल्यू अगर आप रखोगे, 4 रख दो, 3 रख दो, 4 रख देते, चलो। जब 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा, नहीं आएगा, और माइनस आ गया, ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे, 4 रखोगे, तो ये माइनस आएगा, और ये प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, साइन फाइंड करना है। जब इधर आओगे आप, इवन ऑड मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूँ।
माइनस आ गया, जब इसको क्रॉस करोगे तो 2 कहाँ से आ रहा है, 2 इस फैक्टर से आ रहा है, इसकी पावर क्या ऑड है तो प्लस माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। और जब इसको क्रॉस करेंगे तो 0 यहाँ से आ रहा है, x आपको पता है लीनियर है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। सारे फैक्टर्स अगर लीनियर होते हैं तो साइन अल्टरनेट चलता है। सारे फैक्टर्स अगर मैंने क्या बोले लीनियर होते हैं, सारे फैक्टर्स की पावर क्या होती है 1 1 होती है, ऑड होती है, तो सारे फैक्टर्स क्या होते हैं मतलब साइन अल्टरनेट चलता है। देखो माइनस प्लस माइनस, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ठीक। सारे फैक्टर्स की पावर अगर ऑड होती तो आगे। अब देखो क्या लिखेंगे, लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है माइनस, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आएगा। अब देखो क्या, इसको देखिए और इसको देखिए, अगर कोई ये लिख देता है तो सोल्यूशन x ग्रेटर देन 2, मतलब ये वाला तो सोल्यूशन दे देगा लेकिन ये सोल्यूशन छूट जाएगा, तो इसलिए क्या करना है, सोल्यूशन हमारा छूट जाएगा अगर आप ऐसे करते हो, तो ये मेथड आपको अपनाना नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगर कभी भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन ये लिखा है, जैसे मान लो सपोज करो ये लिख दिया उसने x स्क्वायर प्लस 1 0 से बड़ा है, जरा इसको बताओ, तो भाई इसमें x की कोई वैल्यू रखो, कुछ भी रखो, क्योंकि इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, क्योंकि कोई रियल फैक्टर तो इसके होंगे नहीं, तो इसमें कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा ट्रू है, कोई भी वैल्यू रखो हमेशा ट्रू, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव हो। ये क्वांटिटी क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x कुछ भी रखो, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इतनी बात समझ आई नहीं है। अगला देखिए, ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ भी लिखा है x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 की पावर 5 अपॉन x स्क्वायर x प्लस 7 की पावर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है। तो क्या करेंगे हम बताइए, सिंपल सा फंडा वही है, जीरोज और पोल्स फाइंड करेंगे। पोल्स क्या बताइए, पोल्स हमारे पास 0 और -7 है, और जीरोस कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और -3 है, ठीक। और इक्वल टू 0 लगा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जितने भी जीरोज होंगे वो इंक्लूडेड होंगे, उनको हम लेंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट हम मार्क करेंगे, तो -7 कहीं इधर आएगा, ये हो गया -7, फिर उसके बाद आएगा -3, कितना आएगा -3, फिर कितना आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, ठीक। 5 है ना पॉइंट आ गए हमारे पास। फिर क्या करना है, -7 को तो छोड़ना है, क्योंकि -7 पोल है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, और 0 को भी छोड़ना है, क्योंकि 0 भी पोल है, नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट तो कभी इंक्लूडेड हो ही नहीं सकते हैं। पोल्स मैंने आपको बताया था, पोल्स हमेशा एक्सक्लूडेड होते हैं। अब देखिए 1 को हमें क्या करना है, लेना है। क्यों लेना है बताइए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा, इंक्लूडेड है, क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है, 0 हो सकता है एक्सप्रेशन में। 2 को भी लेना है और -3 को भी लेना है। इतनी बात समझ आई नहीं है, करेक्ट। अब देखिए हम राइट मोस्ट का साइन फाइंड करेंगे। राइट मोस्ट का अगर साइन फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए, 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे। 2 से बड़ी वैल्यू अगर आप रखते हो, मान लिया 4 रख दिया आपने, 4 रख दी तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी सब प्लस आएंगे, तो प्लस आ गया। और फिर उसके बाद जब इसको आप क्रॉस करेंगे, जब इसको आप क्रॉस करेंगे तो क्या बताइए, किस फैक्टर को क्रॉस करेंगे, 2 को क्रॉस करेंगे। 2 किस फैक्टर से आ रहा है, इस फैक्टर से आ रहा है, पावर इवन है तो प्लस प्लस में रहेगा। फिर आप इसको क्रॉस करेंगे तो 1 को क्रॉस करेंगे, 1 किस फैक्टर से आ रहा है, इस फैक्टर से आ रहा है, पावर क्या ऑड है तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। फिर आप इसको क्रॉस करेंगे तो 0 को क्रॉस करेंगे, 0 किस फैक्टर से आ रहा है, इस फैक्टर से आ रहा है, 0 की पावर क्या है, मतलब इस फैक्टर की पावर क्या इवन है तो माइनस किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। फिर आप इधर आएंगे तो -3 को क्रॉस करेंगे, -3 किस फैक्टर से आ रहा है, इससे आ रहा है, इसकी पावर ऑड है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। फिर आप इधर आएंगे तो -7 को क्रॉस करेंगे, -7 की पावर क्या ऑड है तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस बदल जाएगा। क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है। पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -7 से 3 में जाना है, बट -7 पे क्या ओपन है, तो -7 से -3 और -3 पे क्या क्लोज है, यूनियन। अब देखो यहाँ प्लस आ रहा है, 1 पे क्या है, 1 पे क्लोज है, और 2 पे भी क्या है, 2 पे भी क्लोज है। फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत इसमें, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसी सोल्यूशन को आप कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -7 से -3 यूनियन। अब देखो पूरा हमें लेना है, इधर का पूरा लेना है, तो 1 से क्या करना है मेरे को, 1 से इन्फिनिटी कर देना है, ठीक। तो दोनों में से कोई सोल्यूशन आप लिख सकते हो, ये आंसर आएगा। आई होप कि आपको अब तो समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझसे, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया इनइक्वालिटी के क्या क्या तरीके हैं। बस यहाँ पे क्या है, अभी देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करो थोड़ा सा, अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व कर दे, यहाँ पे लिख दे sin x इज ग्रेटर देन 2,
ये कर दे, या मान लो लिख दे साइन इज ग्रेटर देन 1/2, तो इसका फंडा अलग होता है। इसके लिए आपको साइन का ग्राफ आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बता सकता मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ये सब सारी चीज़ें मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मैंने बेसिक तरीके आपको सब कुछ बता दिया, और ये जो मैंने आपको बताया बहुत बेसिक है और बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये जो लिखे क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ, ये सारी चीज़ें सीख लोगे तो मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें एकदम से नहीं बता सकता, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास हो चुका है। अब हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन निकालने क्या क्या कंडीशंस हैं। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे डोमेन को फाइंड करने की क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक। और देखिए मैंने आपको बताया था डोमेन, जब मैंने एक्सप्लेन किया था मैंने आपको बताया था उन वैल्यूज़ का सेट होता है डोमेन जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। ये मैंने बोला था कि जो जो वैल्यू फंक्शन को हम दे सकते हैं, जो जो वैल्यू फंक्शन को दे सकते हैं वो सब डोमेन हो सकता है, और जो नहीं दे सकते हैं वो डोमेन से हटा देंगे, ठीक। तो देखिए डोमेन के लिए कंडीशंस, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। और ये जो मैं कंडीशंस लिख रहा हूं ये सब जेईई मेंस के लिए इनफ है। कंडीशंस ये सब इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर फाइंडिंग डोमेन। ठीक, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रांत को ज्ञात करने के नियम या शर्त लिख सकते हो। क्या क्या शर्तें हैं? तो एक तरफ मैं फंक्शन लिख रहा हूं, दूसरी तरफ कंडीशन लिख रहा हूं। ध्यान समझिएगा, एक तरफ मैंने क्या लिखा? फंक्शन। फंक्शन अगर इस टाइप का होगा तो आपको यही कंडीशन यूज करनी है। और दूसरी तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? फंक्शन, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं कंडीशन। तो देखिए अगर फंक्शन आपके पास इस टाइप का है कभी भी, f(x)/gx, ये बात समझिए। ऊपर कुछ भी लिखा है x में, नीचे भी कुछ भी लिखा है, जैसे x/x+2, x²+2/x³ - 5, कुछ भी इस टाइप से लिखा है। f(x)/gx टाइप का अगर फंक्शन है, ये y बराबर लिखा है, तो डोमेन की कंडीशन, डोमेन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? gx डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता है। gx जीरो नहीं होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं हो सकता? हर कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो हर अगर जीरो हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट वैलिड। किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो हमें कभी भी हर में नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, ठीक। तो इसलिए gx कभी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी fx कुछ भी हो, fx कुछ भी हो, अगर इस फंक्शन को प्रॉब्लम आएगी, कब आएगी? अगर इस फंक्शन को प्रॉब्लम, तो इस फंक्शन को प्रॉब्लम आएगी जिन पॉइंट पर gx जीरो होगा। तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? gx जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो ये अगर इस टाइप का फंक्शन कभी भी दिखता है तो आपको ये अप्रोच लगानी, माइंडसेट आपका ये होना चाहिए। सेकेंड, अगर कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ fx लिखा है, ये फंक्शन हमारे पास लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा है, x में लिखा है कुछ भी, तो इस फंक्शन को, इस मशीन को प्रॉब्लम कब आएगी? भाई फंक्शन का मतलब क्या है? मशीन। मैंने आपको बताया था। और मशीन को दिक्कत कब आएगी? जब आप इनपुट उसके दायरे में नहीं दोगे, बाहर दोगे। तो ये मशीन प्रॉपर तब तक वर्क करेगी, अच्छे से वर्क करेगी, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। ये मशीन तब तक वर्क करेगी जब तक ये फंक्शन fx क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा। जैसे ही fx रूट के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हुई, तुरंत ये क्या बन गया? इमेजिनरी बन गया। क्या बन गया? काल्पनिक बन गया। तो इस फंक्शन को दिक्कत कब आएगी? जब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव होगी। तो डोमेन के लिए आपको क्या करना है कि रूट के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए? जीरो या जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। रूट के अंदर कुछ भी लिखा है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। आराम से मशीन चलती रहेगी। थर्ड देखिए, अगर कभी भी आपके पास ये लिखा है fx/√gx, इस टाइप से लिखा है, gx नीचे भी है, डिनोमिनेटर में भी है और रूट भी लगा है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि gx नीचे है तो जीरो तो नहीं हो सकता है, और रूट लग गया तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखो gx क्या है? पहली बात, जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। दूसरी चीज, gx क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशन को हम मर्ज करें, अगर रूट की, इसको देखें रूट के हिसाब से देखें तो gx जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर को देखें तो gx जीरो नहीं होना चाहिए। तो दोनों की कंडीशन को अगर मर्ज करें हम, तो gx हमेशा क्या होना चाहिए? gx हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। बात समझ आई नहीं है? gx अगर जीरो से बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी और रूट वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ देखिए, हम लॉग की बात करते हैं। लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है? कोई फंक्शन लिखा है, यहाँ पे fx लिखा है ये, और यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा है gx। ये लॉग का बेस gx है और जिस क्वांटिटी का लॉग लिया गया वो fx है। तो हमेशा ये बात याद रखना, लॉग का बेस कभी भी क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। लॉग का बेस कभी 1 नहीं हो सकता।
ठीक, क्योंकि 1 हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये फंक्शन को प्री डिफाइन किया गया। अब ये सब चीज़ें आगे आपको बताएंगे। तो लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होता, और जो जिस क्वांटिटी का लॉग दिया गया वो भी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और लॉग का बेस भी पॉजिटिव होता है। लॉग का बेस और जिस क्वांटिटी का लॉग दिया गया हमेशा पॉजिटिव होता है, और लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये आपको पता होना चाहिए इतना। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं फिफ्थ की। अगर कभी भी आपके पास एक फंक्शन लिखा है, कुछ इस टाइप से लिखा है, fx की पावर gx, ये लिखा है, तो ये बात याद रखना, कंडीशन क्या होती है इस पर, जो ये फंक्शन fx है, बेस जो है fx, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और gx क्या होना चाहिए, gx मस्ट बी डिफाइंड, मस्ट बी डिफाइंड, ये डिफाइंड होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशन थोड़ा सा वियर्ड सी लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने देखा नहीं, बोर्ड में ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। बोर्ड में टीचर 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल से ले लेता है और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाता है। तो ये फंक्शन की कंडीशंस हैं, या कभी कभी आप ऐसे समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन और, मतलब एक फंक्शन और मैं कंसीडर करता हूँ, कभी कभी यहाँ ऐसे लिख देता है NCR। अगर आपके पास कभी लिखा हो N चूज R, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें से R ऑब्जेक्ट हमें लेना है। तो ये प्रॉपर तरीके से कब चलेगा, आपको पता होना चाहिए, जो R है हमारे पास, R की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और N या N से छोटी होनी चाहिए, होनी चाहिए बताइए आप। और ये जो R होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और इस पे बेस्ड बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडी की कर रहे हो, चाहे बोर्ड में हो। बोर्ड में तो कोई लेवल ही नहीं, बोर्ड का तो 0 लेवल है, बोर्ड में तो हमें पता होता है कौन से सवाल आएंगे। ठीक, ये ठीक। अब देखिए, इन कंडीशंस को जब भी डोमेन आप निकालेंगे, तो इन कंडीशंस को आपको पता होना चाहिए, कंडीशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप डोमेन फाइंड कर सकते हो। कंडीशंस आनी चाहिए, इनइक्वालिटी में परफेक्ट आप हों, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। अब देखिए, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं लेता हूं डोमेन का, और आपको समझाता हूं कि डोमेन निकालते कैसे हैं। ठीक, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और भी अभी स्ट्रेटजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी डिफरेंट टाइप के फंक्शन मुझे पढ़ाने हैं, स्पेशल टाइप के फंक्शन पढ़ाने हैं, फिर उनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अभी हम डोमेन पढ़ाएंगे अच्छे से, फिर स्पेशल टाइप के फंक्शन पढ़ाएंगे, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बताएंगे। ठीक, काफ़ी कुछ सिखाना है अभी आपको। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, मैंने कहा फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, तो देखो क्या है कि मान लो पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने, पहला क्वेश्चन लिया हमने y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तीसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक, करेक्ट। मैंने चौथा क्वेश्चन ले लिया, सिंपल सी बात है, कुछ भी ले लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स ले लिया मैंने, और यहाँ क्या ले लिया, एक्स माइनस 1 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। 4 क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन अभी आपको और कराएंगे, ये एक सैंपल के तौर पे आपको लेते हैं, समझाते हैं, बेसिक बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को डोमेन फाइंड करना है, जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं इनका डोमेन मेरे को फाइंड करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था डोमेन फाइंड करने से बेहद ज़रूरी है आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि डोमेन फाइंड करने का मतलब ही होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। आपको इनइक्वालिटी नहीं आती तो डोमेन में आप स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे। तो देखो, सोल्यूशन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट। हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो देखो ये क्या लिखा है, रूट fx टाइप का लिखा है। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन को प्रॉब्लम तभी होगी जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से क्या होगी, अंदर वाली क्वांटिटी 0 से छोटी होगी। तो डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस फंक्शन को दिक्कत कब होगी, जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा ये फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या लिखाई थी, अगर फंक्शन कभी भी रूट fx टाइप का हो, रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, डोमेन निकालने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, रूट के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 2 और
x माइनस टू 0 0 से बड़ा होना चाहिए। कितने पॉइंट आ रहे हैं बताइए? 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है -2, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है 2। दोनों पॉइंट क्या होंगे? इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। अब ये इनइक्वालिटी का खेल है, ठीक है, इनइक्वालिटी का सब खेल है। तो जब वैल्यू रखोगे चेक करोगे तो प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये सब आप कर लोगे। अब ये माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या है? प्लस इन्फिनिटी है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, कह रहा है 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब प्लस वाले की बात कर रहा है, तो यहाँ से डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज़, क्या आ जाएगा बताइए? माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि प्लस वाला यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है रीजन, माइनस इन्फिनिटी से -2, 2 पे क्लोज रहेगा -2 पे, और 2 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास आंसर है। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज़। अब देखिए सोल्यूशन ऑफ 2, हम सोल्यूशन ऑफ 2 की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, तो ये भी रूट टाइप का है, तो रूट के अंदर जो भी लिखा होना चाहिए, ये देखिए सोल्यूशन 2, तो इसमें भी रूट टाइप का, रूट fx टाइप का, तो रूट के अंदर जो भी लिखा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 0 से बड़ा होना चाहिए। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये लिखा है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर हम क्या बात करेंगे? ये क्वांटिटी 0 0 से बड़ी होनी चाहिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे x माइनस 2 और x माइनस 3, ये क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में आपको करा चुका हूँ। तो जब क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक, और ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? इंक्लूडेड होंगे, होंगे नहीं होंगे इंक्लूडेड, ठीक, ये आ जाएंगे, ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड होंगे। प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 बोला है तो इसका मतलब प्लस वाले ले लेंगे, तो x कितना आ जाएगा? x बोलो चाहे डोमेन ऑफ फंक्शन बोलो, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए सोल्यूशन ऑफ 4, देखिए सोल्यूशन ऑफ 4, देखिए सोल्यूशन ऑफ 4 हमारे पास है y बराबर, ये लिखा है y बराबर log ऑफ x माइनस 1, ठीक। तो देखो क्या करना है, पहली बात x 1 नहीं हो सकता, बेस कभी 1 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता है? बेस सब कुछ हो सकता है, 1 को छोड़ के सब कुछ हो सकता है। तो x क्या हो सकता है? x हो सकता है रियल नंबर -1 हो सकता है, ठीक, ये बात याद रखिएगा, ये पहली कंडीशन आ गई। क्या होना चाहिए? x 1 नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है? x 1 को छोड़ के सब कुछ हो सकता है, x रियल नंबर -1 हो सकता है, और x पॉजिटिव होना चाहिए, ये 1 नहीं हो सकता। अब दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे? बेस पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? थर्ड कंडीशन होनी चाहिए x माइनस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। x 1 से बड़े होने का मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ये तीसरी कंडीशन आ गई। तीनों कंडीशन का हम क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे। तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? नंबर लाइन पे तीनों कंडीशन ड्रॉ करते हैं। तो देखो 3 कंडीशन हमारे पास हैं, तीनों कंडीशन में सिंपल सा फंडा है, तीनों कंडीशन में कितने डिफरेंट पॉइंट इन्वॉल्व है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो 1 और 0 को मार्क करेंगे, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ठीक। पहली कंडीशन क्या कह रहा है? पहली कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि रियल नंबर को होना चाहिए लेकिन 1 को छोड़ के। पहली कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए, 1 पे ओपन लगेगा, बाकी सब कुछ होना चाहिए, पूरा रियल नंबर होना चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन कह रही है 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? तीसरी कंडीशन कह रही है 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। जो तीसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब 1 से इन्फिनिटी ये। तो देखो तीनों कंडीशन कहाँ पे इंटरसेक्शन कर रही हैं? इस वाले रीजन में तीनों कंडीशन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखा जाए फाइनल सोल्यूशन, फाइनल इसका डोमेन कितना आ जाएगा? 1 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 1 पे ओपन लगा है, तो क्या आ जाएगा? 1 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका SW है, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन का सल्यूशन सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हमें भेजिए। इस क्वेश्चन का सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपना अपना सल्यूशन मेरे को ग्रुप में भेजिए। मैं चेक करूंगा किसका क्वेश्चन गलत है, किसका सही है, किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी डोमेन कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराएंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट काइंड के फंक्शन बताएंगे, बहुत एकदम स्लो चलेंगे कि आपको सब कुछ समझ आएगा। क्योंकि अगर आपको अपनी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करनी है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मुझे भेजिए और नोट्स को ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं।